हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम रस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का दूसरा पार्ट है जिसमें हम रस पढ़ रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने काव्य पढ़ा था, काव्यबोध हमने पढ़ा था, महाकाव्य, खंडकाव्य वगैरह पढ़े थे। इसमें हम रस पढ़ रहे हैं और मैं आपको बताऊं, रस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रस तो काव्य की आत्मा है। तो आज हम काव्य की आत्मा को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, रस। रस मतलब एसेंस, खुशबू, महक, सुगंध, आनंद। अर्थात किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने आदि से हमें किसी आनंद की अनुभूति हो या जिस आनंद की अनुभूति हो वही रस है। जैसे हम कोई फल खाते हैं या उसका रस पीते हैं तो हमें कोई आनंद ही तो प्राप्त होता है, वैसे ही काव्य का आस्वादन करने से, काव्य का स्वाद लेने से भी हमें किसी रस की अनुभूति होती है, किसी आनंद की अनुभूति होती है, वो भी रस है। तो ध्यान रखना, रस मतलब जिसमें हमें कोई आनंद आ रहा हो। तो रस मतलब एसेंस, एसेंस मतलब सुगंध, खुशबू, महक। तो रस किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन इसका देखिए। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने आदि से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आपके पेपर में परिभाषा आएगी, आप किसी भी बोर्ड से बने रहिए, अगर आपके पेपर में रस ग्रामर का पार्ट अगर आता है, रस व्याकरण का पार्ट अगर आपकी बुक में दिया हुआ है और आपको पढ़ना है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर लोगे तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, सारी की सारी चीजें यहीं कवर हो जाएंगी। तो देखिए, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने आदि से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। अब बात यह है कि अब ये जो रस है वो बनता कैसे है? तो कुछ तो चीजें होती होंगी जिनसे रस बनता है। तो वही क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति किसे कहते हैं? मतलब रस की उत्पत्ति कैसे हुई, या रस किसे कहते हैं, रस की निष्पत्ति कैसे होती है? तो रस की निष्पत्ति कैसे होती है समझिए। भरत मुनि के अनुसार, जो भरत मुनि ने रसों के बारे में भरतनाट्यम में बताया था, क्या बताया था? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, संचारी भाव जिन्हें कहते हैं। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जब इन तीन रसों का संयोग होता है, वो भी संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, तब क्या उत्पन्न होता है? रस उत्पन्न होता है। इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है और काव्य को आत्मा, काव्य की आत्मा भी किसे कहा है? तो रस को कहा है। तो देखिए, आप ध्यान रखना, इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। तो आपसे कोई पूछे कि रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो भरत मुनि ने कहा है। नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ध्यान रखना, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी दी है? तो 8 दी है। तो कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। आचार्य दंडी ने भी 8 रसों का उल्लेख किया है। अब आचार्य दंडी भी आए, उन्होंने भी 8 रस ही बताए। इन्होंने रस को काव्य का प्राण माना है। एक काव्य की आत्मा कह के चला गया, भरत मुनि जी ने क्या बोला? काव्य की आत्मा है रस। जबकि आचार्य दंडी आए और उन्होंने क्या बोल दिया? काव्य का प्राण है रस। रस वैसे मैं आपको बताऊं, पहले नवरस थे। कितने रस थे? नवरस थे, शांत रस तक थे। उसके बाद एक नया रस और आया, वात्सल्य रस, 10वां रस, और फिर एक और नया आया, भक्ति रस, 11वां रस। तो आज की डेट में आपसे पेपर में पूछा जाए रस कितने हैं, तो आप 10 रस कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वात्सल्य रस तक आप बता सकते हो। ये देखिए, और इन रसों के स्थायी भाव भी होते हैं। कौन से भाव होते हैं? स्थायी भाव भी होते हैं। श्रृंगार रस का रति है, हास्य रस का हंसी है, हास है, वीर रस का उत्साह है, करुण रस का शोक है, और अद्भुत रस का विस्मय, आश्चर्य है, भयानक रस का भय है, रौद्र का क्रोध है, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा है, शांत रस निर्वेद या उदासीनता है। यहां तक नवरस माने गए थे। कितने रस माने गए थे? नवरस माने गए थे। 2 नए रस आए, वात्सल्य रस जिसका मतलब वत्सलता होता है, और भक्ति रस, भक्ति जो ईश्वर विषयक भक्ति, मतलब भक्ति रस कौन सा है? ईश्वर विषयक रति, मतलब ईश्वर से प्रेम। तो ये 11 रस हैं। ठीक है, आपको पेपर में आए तो आपको 10 रस लिखने हैं। ठीक है, और भरत मुनि ने जो दिए थे नाट्य शास्त्र में कितने माने थे? 8 माने थे, ध्यान रखना। ठीक, अब एक बात बताइए, जो रस है, रस के बिना काव्य सुना है, क्योंकि आत्मा ही वही है, प्राणी वही है। तो फिर ऐसी स्थिति में काव्य तो सुना है। तो अब रस को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो कुछ तो अंग होते होंगे ना रस के। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर के भी बहुत सारे अंग हैं जिनको मिलाकर हमारा शरीर, संपूर्ण शरीर की रचना होती है। तो वैसे ही रस की रचना कैसे होती है? तो रस की रचना कैसे होती है? 4 चीजें मिलती हैं और रस बनके तैयार हो जाता है। कौन सा रस? सुनिए और कैसे। रस के मुख्यतः वे तत्व या घटक होते, मतलब रस के अंग मुख्यतः वे तत्व या घटक होते हैं जो साहित्य या कला को प्रभावशाली और आनंद में बनाते हैं।
अंग वो है रस के जो साहित्य या कला को और कैसा बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं, जो रस उत्पत्ति का सबसे बड़ा साधन होते हैं। रस निष्पत्ति के लिए निम्नलिखित 4 मुख्य अंग होते हैं। रस का अगर रस प्रकट होना है, किसी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का रस जागृत होना है, तो 4 चीजें प्रमुख रूप से काम कर रही होंगी। वो 4 अंग क्या है? आपसे पेपर में पूछा जाएगा रस के कितने अंग होते हैं, तो आप लिखोगे 4 अंग होते हैं। ठीक है, रस 10 होते हैं और उनके स्थायी भाव भी 10 हैं, और अंग रसों के कितने होते हैं? हर एक रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से 4 अंग होते हैं? कि हर एक रस का एक पहले तो स्थायी भाव होता है। क्या होता है? स्थायी भाव, जो स्थायी रूप से मानव हृदय में विद्यमान रहता है। और वे भाव पेपर में आएगा आपके में, तो स्थायी भाव किसे कहते हैं उदाहरण से समझाइए। तो आप कहना स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। यह रस का मुख्य आधार होता है। स्थायी भाव स्थायी रूप से मन में स्थित होते हैं या होता है, और उसी से रस की उत्पत्ति होती है, और इनकी संख्या कितनी है? 10 है। ध्यान रखना, मैंने भाषा बहुत सरल लिखी है। आप अगर इस भाषा में याद कर लेते हो तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। याद करते हो तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दोगे, तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। रस और उनके स्थायी भाव। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास्य का हंसी या हास, हास या हंसी। वीर रस का उत्साह, करुण रस शोक, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, विवश का जुगुप्सा या घृणा, शांत का निर्वीर या उदासीनता, वात्सल्य रस का वत्सलता, और लास्ट वाला है भक्ति रस का ईश्वर विषयक रति, ईश्वर से प्रेम। तो इस प्रकार तो आपको समझ में आया होगा जो मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं वो स्थायी भाव होते हैं। अब बात करते हैं संचारी भावों की। कौन से भावों की? संचारी भावों की। वे भाव जो मानव हृदय में व्यभिचार करते हैं, व्यभिचारी भी है, वैसे भी है। कैसे है? व्यभिचारी है। क्या? क्यों है व्यभिचारी? क्योंकि इनका मन बड़ा चंचल सा होता है। संचारी भावों का आते और जाते रहते हैं। तो आजकल तुम्हारा मन भी संचारी भावों के जैसा हो गया है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो कभी फेसबुक बुला लेती है, कभी इंस्टाग्राम बुला लेता है, कभी आपको स्नैपचैट बुला लेती है। मतलब आप हमेशा इन्हीं चीजों की ओर आकर्षित हो, इन्हीं चीजों की ओर संचारित हो। आप भाई पढ़ाई में दिमाग लगाइए सबसे पहले। संचारी भाव, अभी तो वीडियो देखते देखते भी हम कभी कभी बीच में क्या कर लेते हैं? स्नैपचैट और फेसबुक खोलकर देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। जिस प्रकार पानी का बुलबुला क्षणिक होता है, संचारी भावों को बता रहा हूं मैं, संचार करते रहते हैं ना, एक जगह नहीं टिकते हैं, बार बार आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार पानी का बुलबुला क्षणिक होता है, बारिश होती है ना, बारिश होती है तो पानी बरसता है, पानी बरसता है तो पानी में बुलबुला बनता है। कितनी देर चलता है वो? थोड़ी देर, और फूट जाता है। जिस प्रकार पानी का बुलबुला क्षणिक होता है, मैं परिभाषा मैंने बहुत सटीकता से लिखी है, आप यहां से याद करके लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तुरंत बनता बिगड़ता रहता है। तो ये पानी में जो बुलबुला बनता है वो तुरंत बनता बिगड़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार वे भाव जो मानव हृदय में आते जाते रहते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। मानव हृदय में आते जाते रहते हैं। थोड़ी देर पहले आया और कोई भाव फिर हम भूल गए, तो वो कैसा हो गया? संचारी भाव कहलाते हैं। ये सहायक भाव होते हैं। स्थायी भाव तो स्थायी रूप से हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, लेकिन ये सहायक रूप से हेल्प करते हैं। तो ये सहायक भाव होते हैं जो स्थायी भाव को तीव्र या गहरा करते हैं। जो हमारे अंदर जो स्थायी भाव बैठा हुआ है ना, उस बैठे हुए स्थायी भाव को भी क्या करने में हेल्प, मतलब एक तरीके से स्थायी भाव, पहले से स्थायी भाव स्थायी है, वो तो बैठा हुआ है स्थायी रूप से, लेकिन पीछे से आके कौन और धक्का दे देते हैं? जो संचारी भाव है कि वो और कह देते हैं हम भी ऊपर बैठ जाते हैं तेरे, जिससे क्या होगा? तेरे अंदर और वजन हो जाएगा, फिर तू और अच्छे से स्थायी भाव हो जाएगा। कुल मिलाकर स्थायी भावों को और जागृत करने, मतलब और उन्हें स्थायी बनाने के लिए, और तीव्र करने के लिए, गहरा करने के लिए जो भाव उन्हें मदद करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? हम संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये क्षणिक और अस्थायी होते हैं, इन आते जाते रहते हैं, और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। हाँ, स्थायी भाव स्थायी होते हैं, ऐसे थोड़ी ना हटते हैं, और बाकी जो संचारी होते हैं वो संचार करते रहते हैं। ध्यान रखना। अब संचारी भाव की सारी संख्या तो मैंने लिखी नहीं है, 33 की 33। आपको अगर पेपर में पूछे कि संचारी भाव किसे कहते हैं और उनके 2-3 उदाहरण लिखिए, तो आप इनमें से कोई उदाहरण सिलेक्ट कर सकते हो। शंका, मद, श्रम, आलस्य, चिंता, मोह, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, उन्माद और त्रास, ये हमारे संचारी भाव हैं। लोभ, मोह, जड़ता, आलस्य, गिलानी, ये सब क्या है? संचारी भाव हैं। ठीक है, तो इसमें जो कुछ दिए हैं आप इसी में से सिलेक्ट कर सकते हो। इनके अर्थ भी लिख रखे हैं मैंने। जैसे शंका का मतलब संदेह होता है, मद अहंकार, श्रम थकावट होता है, आलस्य सुस्ती होता है। वही तो सबसे ज्यादा कूट कूट के भरा है आलस्य। हाँ, और यही कुछ नहीं करने दे रहा हमें।
अगर आप इसे त्याग दो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आओ, तो आप जिंदगी में वो कर सकते हो जो आप ठान लोगे। तो ध्यान रखना, तो ठान लोगे तुम अगर, युग को नई तस्वीर दोगे और गर्जना से तुम कलेजे शत्रुओं के चीर दोगे। जिस दिन तुम अपने दिमाग में ठान लोगे ना, उस दिन जो आपके शत्रु बने बैठे हुए हैं वो भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। पर ठान तो लो। तो आलस, सुस्ती, चिंता, व्याकुलता, मोह, भ्रम, चपलता, चंचलता, हाँ आजकल तो चंचलता बहुत है, लेकिन मन भी चंचल, तन भी चंचल, चंचल है व्यक्ति आज के समय में। हर्ष, आनंद, आवेग, उत्तेजना, जड़ता, निष्क्रियता। जड़ता है ना, कुछ जड़ बुद्धि है क्या, मतलब निष्क्रियता, काम ही नहीं करती बुद्धि, जड़ता। गर्व, अभिमान, कुछ लोगों को अभिमान ज्यादा है। उन्माद, पागलपन, त्रास, भय। तो सीधी सी बात यह है, ये त्रास मतलब होता है ना, त्रासदी होती है, जैसे त्रास, भय, डर, तो विपत्ति। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये कुछ संचारी भावों, जो 33 होते हैं, लेकिन यहां तो कितने लिखे हैं, मात्र 13 लिखे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, हम इनमें से कुछ अपने मतलब के सिलेक्ट करके और लिखे आएंगे पेपर में। वो ऐसे ही पूछता है कि संचारी भाव किसे कहते हैं और किन्हीं संचारी भावों के उदाहरण लिखिए। तो आपको किन्हीं 2-5 के उदाहरण लिख देने। अगला आता है, आपने स्थायी भाव पढ़े, वे भाव जो मानव हृदय में स्थायी रूप से बैठते हैं। संचारी भाव पढ़े, जो स्थायी भावों को और तीव्र करते हैं। ठीक है, संचार और मानव हृदय में आते जाते रहते हैं, क्षणिक होते हैं। संचारी भाव और स्थायी भाव 10 थे, जबकि संचारी भाव 33 थे। अब 2 भाव रह गए। मैंने 4 बताए थे ना, 4 अंग होते हैं, तो 4 में से 2 मैंने आपको पढ़ा दिए, 2 रह गए। कौन सा रह गया है? एक रह गया है विभाव और एक रह गया है अनुभाव। तो दोनों को और समझिए। अगर आप अंत तक वीडियो वॉच करते हो तो रस से रिलेटेड डाउट नहीं रह जाएगा आपको। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको जरूर क्लियर करूंगा। विभाव वह माध्यम है जिससे स्थायी भाव जागृत होता है। ये वो माध्यम है जो स्थायी भाव को क्या करता है? प्रकट करता है। स्थायी भाव, संचारी भाव स्थायी भाव को हेल्प कर रहा है, जबकि विभाव तो प्रकट ही कर रहा है, जिससे स्थायी भाव जागृत होता है। यह रस की अनुभूति कराने का मुख्य साधन है। और विभाव 2 प्रकार के होते हैं। रस की अनुभूति हमें विभाव से ही होती है। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। हाँ, कौन कौन से विभाव? तो एक होता है आलंबन विभाव। कौन सा विभाव? आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? वह पात्र या वस्तु जो भाव उत्पन्न करने का आधार बनती है, आलंबन विभाव कहलाती है। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, अब मूवी में देखकर आपके अंदर ही, आप आश्रय हो, आपके अंदर ही भाव पनपेंगे, भाव जागृत होंगे। आपने देख लिया कि भाई मूवी में किसी विधवा महिला का बच्चा जो है बीमार है बहुत ज्यादा, उसकी बीमारी को देखकर वो रो रही है, बिलख रही है, उसके करुण को देखकर, तो उस महिला को देखकर, उस बच्चे को देखकर, पीड़ित व्यक्ति को देखकर आपके अंदर करुणा आ गई, आपका हृदय दुख से भर गया। तो ये कौन सा विभाव है? आलंबन विभाव है। तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो आलंबन विभाव है। जिस व्यक्ति जो पीड़ित है उस पर हमें दया आ रही है, तो वो पीड़ित व्यक्ति ही कौन है? आलंबन विभाव है। वीर रस में योद्धा, वीर रस में कौन? योद्धा। योद्धा को देखकर हमें क्या होती है? तो वीरता आती है, मतलब एक वीर रस जागृत होता है योद्धा को देखकर। तो कुल मिलाकर ये जो आलंबन विभाव होते हैं वो पात्र या वस्तु है जो भाव उत्पन्न करने का आधार बनती है, जिन्हें देखकर हमारे अंदर क्या आता है? भाव प्रकट होता है। वही क्या होता है? आलंबन विभाव होता है। अब उद्दीपन विभाव, एक आलंबन हो गया तो एक उद्दीपन हो गया। उद्दीपन कौन सा है? वह परिस्थिति या वातावरण या वस्तु जो भाव को प्रेरित या बढ़ावा देती है। अब भाव तो आ गया, कौन सा भाव आ गया? कि आपके अंदर आलंबन विभाव आ गया। तो आलंबन विभाव जो आया उसको और प्रेरित कौन कर रहा है? बढ़ावा कौन दे रहा है? तो जैसे आपने देखा होगा वीर रस में युद्ध का शंखनाद। अब जैसे कोई व्यक्ति वीर रस में युद्ध का शंखनाद हो रहा है, तो युद्ध का शंखनाद हो रहा है, तो अब ये हमारे अंदर जो भाव पनपा है, युद्ध वीर रस पनपा है हमारे अंदर, वो वीर रस जो पनपा है उस योद्धा को देखकर, और ऊपर से वहां क्या हो गया? शंखनाद और हो गया। तो वो स्थिति बन गई ना वहां पर। कैसी स्थिति बन गई? शंखनाद की स्थिति जो बनी ना, तो वो जो शंखनाद है ना, वही क्या है? परिस्थिति है, क्या है? या वातावरण है वहां का। तो वातावरण भी उसे और क्या कर रहा है? और इन्फ्लुएंस कर दे रहा है किसी चीज को, तो और बढ़ावा दे रहा है, तो इग्नाइट कर दे रहा है एक तरीके से। तो उद्दीपन विभाव है, परिस्थिति या वातावरण है या वस्तु है जो भाव को प्रेरित या बढ़ावा देती है। जैसे श्रृंगार रस में, अब श्रृंगार रस में तो एक प्रेमी प्रेमिका जो है प्रेम कर रहे हैं, तो वहां पर जो प्रेमी प्रेम का प्रेम कर रहे हैं, तो वो तो कौन हो गए? वहां पर जो प्रेमी प्रेम का है उनका प्रेम देखने को मिला, तो फिर हम वो क्या है कि वो तो आलम्बन हो गए। लेकिन वहां की जो चांदनी रात है, मुरली की ध्वनि है, तो उससे और ज्यादा वो श्रृंगार रस क्या हो रहा है? उस श्रृंगार रस को बढ़ावा मिल रहा है। कुल मिलाकर एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी तो सेट होता है ना, तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो भी क्या करता है?
विभाव को बढ़ावा देता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह परिस्थिति या वातावरण या वस्तु जो भाव को प्रेरित या बढ़ावा देती है वो क्या कहलाती है? उद्दीपन विभाव कहलाती है। उद्दीपन विभाव में श्रृंगार रस में चांदनी रात, मुरली की ध्वनि, तो ये श्रृंगार रस है। और वीर रस में युद्ध का शंखनाद, तो ये परिस्थितियां ही तो बन रही है, वातावरण ही तो बन रहा है। और ये वातावरण क्या कर रहा है? हमारे विभाव और हमारे रस को क्या कर रहा है? जागृत करने में मदद कर रहा है, क्योंकि रस इसी की वजह से जागृत हो रहा है। तो आपसे मैंने कहा था कि विभाव क्या होते हैं? तो विभाव रस को जागृत करती है। क्या करती है? ये देखिए, विभाव वह माध्यम है जिससे स्थायी भाव जागृत होता है। मतलब स्थायी भाव जागृत होता है, स्थायी रूप से टिक पाता है। तो अगर ये दो परिस्थितियां ना बने तो स्थायी भाव जागृत ही नहीं होगा। जैसे हमने कोई मूवी देखी तो मूवी में पीड़ित व्यक्ति नहीं होगा तो स्थायी भाव जागृत ही नहीं होगा। और पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ वहां पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, तो बड़ा साउंड चल रहा होता है ना, वो क्या कर रहा होता है? उसको और प्रेरित कर रहा होता है। जैसे देखिए, आपने देखी मूवी देख रहे हो, आपने वो बच्चा देखा, वो पीड़ित है, दुखी है, तो उसको देखकर आपके अंदर कौन सा भाव जाग रहा है? आलम्बन विभाव जाग रहा है। मतलब वो पीड़ित व्यक्ति के कारण ही आलम्बन विभाव जाग रहा है। और जो आलम्बन विभाव है उसको और ज्यादा क्या हो रहा है? प्रेरित हो रहा है। मतलब जो उद्दीपन विभाव है, परिस्थिति होती है जो भाव को और प्रेरित कर रही है और बढ़ावा कर रही है। हमारे अंदर जो विभाव जाग रहा है उसको और प्रेरित कर रही है। कैसे प्रेरित कर रही है? वहां पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा है और वो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें और ज्यादा दुखी बना रहा है। मतलब जितना दुख हमें उस बच्चे को देखकर नहीं हो रहा है, उतना दुख वो पीछे जो म्यूजिक चल रहा है कंटिन्यूअसली, वहां का जो माहौल है उसे देखकर और हृदय भर आया। तो अब आपका स्थायी भाव और तीव्र हो गया। तो कुल मिलाकर वह भाव जो आपके स्थायी भाव को तीव्र और जागृत करे, तो वो कौन से भाव कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। और विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। जो आलंबन होता है वो खुद वो व्यक्ति होता है जिसके कारण वो भाव उत्पन्न हो रहा है, और उद्दीपन जो पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक या वहां की जो समय वातावरण जो चीजें हैं, वो सारी चीजें उद्दीपन विभाव में आती हैं। अगला आता है अनुभव। अनुभव क्या होता है? अनुभव वो भाव होते हैं जो शारीरिक चेष्टाएं करवाते हैं आश्रय से। क्या करवाते हैं? शारीरिक चेष्टा करवाते हैं। जब आप किसी चीज को देखते या सुनते या पढ़ते हो तो उसकी वजह से आपके अंदर स्थायी भाव जागृत होते हैं, संचारी भाव जागृत होते हैं, और संचारी भाव और विभाव जागृत होते हैं। ठीक है, तो ये संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव जब ये जागृत होते हैं तो वहां पर इनके जागृत होने पर आपके शरीर से भी कुछ एक्टिविटी आने लगती हैं। किससे आने लगती हैं? शरीर से। तो जब आपके शरीर से कुछ एक्टिविटी आने लगे, आप प्रतिक्रियाएं देते हो ना, तो जब आप प्रतिक्रियाएं देने लगते हो तो वही प्रतिक्रियाएं ही क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। अब जब स्थायी भाव प्रकट होता है, प्रकट हो गया भैया स्थायी भाव, अब प्रकट तो हो गया, तो वह शरीर, वाणी, अन्य माध्यमों से व्यक्त होता है। तो भाई अब व्यक्त करने का कोई तो माध्यम होगा ना, तो शरीर से करोगे या वाणी से करोगे, तो आप या तो कुछ चिल्लाओगे या बोलोगे, आप गुस्सा करोगे किसी के ऊपर, कह रहे यार क्या कर रहे हो तुम, बच्चे को परेशान कर रहे हो, मतलब आपके अंदर एक स्थायी भाव जागृत हुआ, तो आप उसको शरीर से या वाणी से प्रकट करोगे। या तो मुक्का ही चला दोगे, मुक्का चला दोगे तो भाई वो भी क्या हो गया? वो भी शारीरिक चेष्टा हो गई आपकी, और वाणी वाचिक हो जाएगा वो। तो सुनिए, शरीर या वाणी अन्य माध्यमों से क्या करती है? व्यक्त करती है। रस की अनुभूति को दृश्य के रूप में प्रकट करता है। तो जो आपको अनुभव हुआ है, जो आश्रय को अनुभव हुआ है, वो उसको क्या कर देता है? दृश्यात्मक वे में प्रकट कर देता है। कैसे प्रकट कर देता है? देखिए, अनुभव के प्रकार, आंगिक अनुभव एक तो होता है आंगिक अनुभव। कौन सा अनुभव? आंगिक, मतलब जिसमें अंग, शरीर जो है हमारा क्या करने लगे? प्रतिक्रियाएं देने लगे, शारीरिक क्रियाएं। जैसे क्रोध में आंखें लाल होना, ये शारीरिक क्रिया है। प्रेम में लज्जा से सिर झुका देना, और किसी में प्रेम में लज्जा से, हाँ प्रेम में लज्जा से ऐसे सिर झुका देते हैं ना, वही सिर झुका देना। तो आप समझ गए होंगे, कई मूवीज में ये सीन आते रहते हैं। वाचिक अनुभव, वाणी से व्यक्त, जब हम वाणी से वाचिक, हाँ वाचिक अनुभव तो आए दिन वाणी से, तो आपको, आप घर में कोई ना कोई कांड जरूर करते होंगे और उस समय आपको मम्मी या पापा से कुछ वाचिक अनुभव देखने को मिल जाते होंगे। वो बहुत ही सटीकता से आपको ऐसे शब्द कहते हैं कि आपको मजा आ जाता है सुनकर, आनंद मिल जाता है। हाँ, खुशी में जोर जोर से हंसना, हाँ जब हम खुशी में जोर जोर से हंस रहे होते हैं तो हमें खुशी हुई है, कुछ स्थायी भाव से हास रस आया हमारे अंदर, हास रस आया, हास स्थायी भाव जागृत हुआ है, और हास स्थायी भाव जागृत हुआ है तो वहां पर एक अनुभव भी आया कि हम जोर जोर से हंस रहे हैं। और हंसना हमारे शारीरिक, वो हंसना और लोटपोट होना वो शारीरिक क्रियाएं हो गई, और जोर जोर से हंसना वो क्या हो गई? वो हमारी वाचिक हो गई। तो एक हो गया आंगिक जिसमें शरीर प्रतिक्रियाएं दे, एक हो गया वाचिक जिसमें हमारे वाणी निकले, मुंह से आवाजें निकले। दुख में धीमे स्वर में बात करना, कभी कभी दुख में होते हैं तो धीमे धीमे स्वर में बात कर रहे होते हैं। तमाम प्रकार की आवाजें जो है हमारी जो निकलती हैं वो सारी की सारी क्या है? वाचिक अनुभव में आती है। जैसा हमें समय पर फील होता है वैसा ही हम आवाज साउंड करते हैं, तो वो क्या है?
हाँ, वाचिक अनुभाव कहलाता है। सात्विक अनुभाव अगला कौन सा होता है? सात्विक अनुभाव। तो सात्विक अनुभाव कौन सा होता है? अंत प्रेरित प्रतिक्रियाएं। ये वो प्रक्रियाएं हैं जो हमारे अंदर से ही चल रही होती हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है जिन पर, मतलब हृदय से ही निकल कर आ रही होती है सीधी सीधी। हंस रहे हैं, लोटपोट हो गए, ये तो हम लोट रहे हैं ना, लेकिन ये तो सात्विक अनुभव। कौन सा अनुभव? सात्विक। भय में शरीर कांपना, एकदम से डर के कारण शरीर थरथर कांपने लगा। शोक में अश्रु धारा बहना, अपने आप ही आंसू झरझर बह जाते हैं ना कभी कभी। हाँ, घर वालों ने कपड़े नहीं दिलाए, बस अश्रु धारा चल रही है, झरझर बह रही है। तो जो हम नहीं कर रहे, अपने आप अंदर से ही वो प्रतिक्रियाएं होती चली आ रही है, तो वो कौन सी है? वो है आपकी सात्विक अनुभव। कौन सी हो गई? और एक होता है आहार्य अनुभव, जो आपको पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है। इसमें वेशभूषा, व्यक्ति की वेशभूषा, साज सज्जा, अलंकरण वगैरह, ये जो चीजें होती है वो सात्विक अनुभव बनती हैं। ठीक है, अगला आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, रसराज किसे कहते हैं? जैसे केमिस्ट्री में होता है ना रसराज, होता है कि नहीं होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, वैसे ही यहां हिंदी में भी क्या होता है? रसराज होता है। क्या? आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। और ये भी याद रखना, किसने कहा है? तो आचार्य भोजराज ने कहा है। क्या कहा है भोजराज ने? कि श्रृंगार रस को रसराज कहा है। यह एकमात्र ऐसा रस है जिसमें अन्य रसों के संचारी भाव भी क्या हो जाते हैं? समाहित हो जाते हैं। इसलिए श्रृंगार को ही रसराज कहा है। किसको रसराज कहा है? रसों का राजा। क्या है रसों का राजा? क्या कह रहे हो? आम? अरे फलों में है, यहां पर आम रसों का राजा थोड़ी है, फलों का राजा है। तो यहां पर किसकी बात करें? रसों की राजा की बात करें। तो रसों का राजा कौन है? कि भैया आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। और यह एकमात्र ऐसा रस है जिसमें अन्य रसों के संचारी भाव भी क्या हो जाते हैं? समाहित हो जाते हैं। इसीलिए तो ये रसराज है। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। यहां से आपके 10 रस और उनकी 10 की रस की परिभाषाएं। क्या श्रृंगार रस किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो श्रृंगार का मतलब तो पता ही आपको, लव और ब्यूटी। अब लव और ब्यूटी दो प्रकार का होता है, एक संयोग और एक वियोग। या तो हीरो हीरोइन मिल रहे होंगे किसी मूवी में, या फिर हीरो हीरोइन बिछड़ रहे होंगे। तो देखिए, जब आश्रय के हृदय में, इसके लिए सबके लिए मैंने एक ही डेफिनेशन बना रखी है। आपको सभी रसों में एक ही डेफिनेशन लिखनी है, बस स्थायी भाव और रस का नाम चेंज करना होगा। ये जो येलो कलर में लिख रखा है, यहां पर आप देखिए, यहां पर स्थायी भाव लिख दिया जाएगा। जो भी रस होगा स्थायी भाव ऊपर पढ़ा के लाएंगे आपको, यहां पर स्थायी भाव लिख दिया जाएगा। और यहां पर तो वो जो आपसे पूछा गया है वही आएगा अपने आप। जैसे पूछा ना श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो आ गया श्रृंगार। जिस रस का नाम वो दे रहा है वो नाम लिख दो, और यहां पर उसका स्थायी भाव लिख दो। सभी रसों की डेफिनेशन इसी से बन जाएगी। आपको एक ही डेफिनेशन से सारे रस बन जाएंगे। तो जब आश्रय के हृदय में, आप आश्रय जिसके अंदर रस पनप रहा है, ध्यान रखना, हृदय के हृदय में, जब आश्रय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का संयोग, अब आपके अंदर स्थायी भाव पनपा, क्या पनपा? स्थायी भाव। और जो स्थायी भाव पनपा है, वो स्थायी भाव को संयोग हुआ। संयोग मतलब मिलन, किन चीजों से? विभाव से हुआ। विभाव भी आया। इन सबको, स्थायी भाव को और बढ़िया बनाने के लिए विभाव आया, अनुभव आया, शरीर से जो प्रतिक्रियाएं आई वो आई, अब विभाव आया, अनुभव आया, और फिर संचारी भाव भी आया। मतलब जो सहायक रूप से स्थायी भावों को जागृत कर रहे, सहायता कर रहे थे स्थायी भाव में, तो संचारी भाव भी आया। कौन कौन आया? तो ध्यान रखना, आपको परिभाषा ऐसी लिखना है, सभी के लिए लिखना है, इसलिए इसी को याद कर लो। जब आश्रय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव से, अनुभव से और संचारी भाव से होता है। रति नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभव और संचारी भाव से होता है, तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। अब यही डेफिनेशन आपको सब में चलानी है। ठीक है, श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग। संयोग का मतलब जहां पर मिलन हो रहा हो, और वियोग का मतलब जहां पर बिछोह हो रहा हो, बिछड़ गए। तो देखिए, जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। राम का रूप कंगन के नग में देख रही है, मतलब मिलन हो रहा है हीरो हीरोइन का। हाँ, याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। और सुध बुध को बैठती है अपनी, क्या को बैठती है, और हाथ टेक के जो है, समय गुजर ही नहीं रहा उनका, समय निकल ही ना, वो समय को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। मतलब वो तो मग्न है किसको? प्रभु श्री राम की छवि को देखने में। तो सीधी सी बात यह है कि यहां पर नायक नायिका का मिलन हो रहा है। ठीक है, रस के तत्व। अब इस रस के तत्व क्या है? इस मतलब जो लाइनें हैं, इन लाइनों में क्या रस के तत्व हैं? मतलब ऐसा तो आपको इसमें कोई रस आया होगा। कौन सा रस? नायक नायिका का मिलन हो रहा है, तो श्रृंगार रस हो गया। अब श्रृंगार रस, यहां पर श्रृंगार रस को पनपाने में किन्होंने मदद की है? श्रृंगार रस को बनने में किन्ने मदद की है? तो देखिए, सबसे पहले विवाह होगा। विवाह, भाई रस बना है तो चार अंग तो होंगे उसके, स्थायी भाव होगा, विवाह होगा,
अनुभाव होगा, संचारी भाव होगा। तो यहां पर विभाव है, तो विभाव क्या है? तो विभाव है राम का रूप और जानकी का ध्यान, क्योंकि हम इन्हीं को तो देख रहे हैं, इन्हीं के कारण तो हमारे अंदर रस पनप रहा है। तो राम का रूप और जानकी का ध्यान, तो जानकी राम के रूप को देख रही है, तो राम का रूप क्या हो गया यहां पर? राम का रूप कैसा हो गया? तो राम का रूप हमारे लिए विभाव हो गया। क्या हो गया? विभाव हो गया। और अनुभव, अब जानकी मग्न होकर देख रही है प्रभु श्री राम को। जानकी क्या कर रही है? मग्न होकर देख रही है। तो जानकी जी जब प्रभु श्री राम को मग्न होकर देख रही हैं, तो उनके शरीर से कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं प्रभु श्री राम को देखकर, आ रही है कि नहीं आ रही? वो मग्न हो गई एकदम से उसी में। तो ये शारीरिक प्रतिक्रिया है ना, तो वो क्या हो रही है कि ये अनुभव हो गई। और राम का रूप जानकी जी के लिए क्या हो गया कि विभाव हो गया, ठीक। और व्यभिचारी भाव, विस्मृति, सुध बुध खो जाना, भूल जाना, हाथ टेक के वहां पर खड़े रह जाना, फिर हाथ हटा लेना, मतलब कुल मिलाकर ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो कुछ भाव आते और जाते रहते हैं। तो वो विस्मृति, पुरानी याद है, फिर वो पुरानी याद है इधर उधर हो जाना, तो सुध बुध भूल जाना, तो ये क्या है? व्यभिचारी भाव है। तो इसलिए यह पंक्ति श्रृंगार रस का अद्भुत उदाहरण है। किसका उदाहरण है? श्रृंगार रस का अद्भुत उदाहरण है। और इसमें राम का रूप कौन निहार रही है? जानकी जी निहार रही। तो जानकी जी के अंदर श्रृंगार रस प्रकट हो रहा है प्रभु श्री राम की छवि देखकर। अब आता है वियोग श्रृंगार। कौन सा रस? वियोग श्रृंगार। ये वियोग श्रृंगार क्या होता है? जहां नायक और नायिका के विरह, वियोग का वर्णन होता है। नायक और नायिका क्या हो जाए? बिछड़ जाए, उसका वर्णन होता है। तो वो कौन सा रस होता है? वियोग श्रृंगार होता है। जैसे वियोग मतलब बिछड़ गए, तो कौन बिछड़ गए थे? कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, गोपाल के बिना कुंजे भी कैसी हो गई? बैरिन हो गई। यहां पर कहा गया है कि जो प्रभु जो श्री कृष्ण थे वो चले गए, तो चले गए तो फिर वहां पर जो गोपियां थी वो कैसी हो गई? उनके लिए जो बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, कुंजे मतलब जो वहां की जो कुंजे थी जिनमें फूल और लता बेल वगैरह जो थी वहां पर जिनमें फूल खिलते थे, तो वो कैसी लगती थी? बड़ी सुगंधित महसूस, मतलब वो भी अच्छी लगती थी। वहां का जो बैकग्राउंड था वो बहुत बड़ा प्यारा लगता था। लेकिन तब ये लता लागत अति शीतल, जब मतलब श्री कृष्ण साथ में थे तब ये लताएं बेलें कैसी कुंजें कैसी लगती थी? ये लगती थी बड़ी ही शीतल लगती थी, बड़ी अच्छी मनोहर लगती थी। मतलब कोई चीज पहले अच्छी लगती थी अब बेकार लगने लगी। क्यों? अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, और अब तो ये हमारे विरोध में आ गई और ऐसी लग रही है जैसे कोई ज्वालामुखी के समान फूट पड़ रही हो। ज्वाल की पुंजे, एक प्रकार का पुंज गुच्छा बन गई है, ज्वाल की लपटें बन गई हैं एक तरीके से हमारे लिए। तो यहां पर कौन सा रस हो गया? यहां पर वियोग श्रृंगार हो गया कि गोपियां रो रही हैं किनके लिए? प्रभु श्री कृष्ण के लिए। क्या? कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लागत अति शीतल, पहले तो अच्छी लगती थी, अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, अब तो विषम ज्वाल की पुंजे हो गई हैं। या फिर प्रभु श्री राम जब रावण सीता जी का हरण कर ले गया था, तो ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम खग मृग पशु पक्षियों से पूछ रहे थे विलाप करते करते, और या चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे थे उनसे कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कि हे पशु पक्षियों, हे पर्वत श्रेणियों, हे पर्वतमालाओं, क्या तुमने मेरी मृग के नैनों के समान सुंदर सीता को देखा क्या कहीं? तो यहां पर सीता जी को ढूंढ रहे हैं वो, तो यहां पर नायक नायिका का बिछड़ना हो गया है, विछो हो गया है, तो वहां पर भी वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार हुआ कि नहीं हुआ? अब आता है अगला हास्यरस। हास्यरस क्या होता है? तो जब आश्रय के हृदय में हास मतलब हंसी नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तो वह हास्यरस कहलाता है। हास्यरस ह्यूमर होता है, इसका मतलब हास्यरस ह्यूमर। उदाहरण देखिए, उदाहरण तो ये बढ़िया सूट करेगा, जो लोग पढ़ने के समय आराम शब्द को महत्व देते हैं उनके लिए बढ़िया सूट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, इस दौड़ धूप में क्या रखा, क्यों दौड़े, क्यों धूप में भागे, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, क्या करो? आराम करो। कुछ कह रहे हैं कि सर हम तो आराम कर ही रहे, पढ़ ही नहीं रहे हम तो। आराम जिंदगी की कुंजी, और आराम ही जिंदगी की क्या है? कुंजी, चाबी। हाँ, जिंदगी चलानी है तो आराम करो, आराम करो। ये समझ लेना हास्यरस है, ये मजाक उड़ाया जा रहा है आराम करने वालों का। आराम जिंदगी की कुंजी, इसमें ना तपेदिक होती, और इसमें तो कोई बीमारी भी नहीं होती। तपेदिक तो टीबी को बोलते हैं, इसमें तो कोई टीबी भी बीमारी भी नहीं होती। और हाँ, टीबी और बीबी दोनों बीमारी नहीं होती। आराम करोगे, कुछ करोगे धरोगे नहीं तो बीबी भी नहीं आएगी, टीबी भी नहीं आएगी। तो इसमें न तपेदिक होती, आराम सुधा की एक बूंद, और आराम सुधा की, जब आराम शब्द आपके बरसता है ना, रजाई उड़ के जब आप खींच कंबल सोते हो, तो फिर देखो कैसा आनंद आता है। तन का दुबलापन खोती, और फिर देखो बढ़िया हेल्दी हो जाते हो, अच्छे खासे, लगता है खाते पीते घर से हो। हाँ, तो सीधी सी बात यह है, आराम करो आराम करो। ठीक है, तो ये हास्यरस है।
हंसी आएगी आपको इसमें, क्योंकि आराम से ऐसा कुछ नहीं होता, आराम से बीमारियां भी आती, ज्यादा आराम करने से बीमारियां भी आती हैं, और बीमारी आने के अलावा इसमें कोई ऐसी कोई कुंजी नहीं है जो आपकी जिंदगी सफल बना दे। आराम, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन कंफर्ट जोन से बाहर स्वामी विवेकानंद भी निकले और गौतम बुद्ध भी निकले। जो राजा थे वो भी कंफर्ट जोन से बाहर निकले कुछ पाने के लिए। तो हम तो हैं क्या? कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, होने दो हुड़दंगा। हाँ, एक बंदरिया बंदर से कह रही है, चलो अपन स्वामी चलो गंगा चलते हैं नहाने। हाँ, और बच्चों कहां छोड़ देते हैं? घर पे छोड़ देते हैं, और करने दो बच्चों को हुड़दंगा। तो यहां पर आपको कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, होने दो हुड़दंगा। यहां पर हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस है। आपको हंसी आई हो या नहीं आई हो, पर रस तो हास्य ही है उसमें। ठीक है। एक व्यक्ति बोला, थर्ड नंबर का एग्जाम्पल, एक व्यक्ति बोला मैं महावीर हूं। अच्छा भैया तू महान बड़ा वीर है, मतलब हाँ, पापड़ को तोड़ सकता हूं, पापड़ को तोड़ सकता हूं। अरे भाई, आप में वीरता, आपकी वीरता का बखान नहीं कर सकते हम। गुस्सा आ जाए तो, हाँ क्या करोगे गुस्सा आ जाए तो? कागज को मरोड़ सकता हूं, और गुस्सा आ जाए तो कागज को भी क्या कर सकता हूं? मरोड़ के रख सकता हूं। वाह, कितना बलवान व्यक्ति है। तो कुल मिलाकर यहां पर कौन सा रस है? हास्य रस है। अगला आता है करुण रस। करुण रस मतलब पैथोस, सिंपैथी। पैथोस मतलब दुखी होता है, पैथोस मतलब या सिंपैथी सहानुभूति। तो करुणा आ जाए किसी चीज को देखकर। तो जब आश्रय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का संयोग, इसका शोक, जब आश्रय के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो उसे करुण रस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है। इसका उदाहरण देखिए करुण रस का। किसी चीज को देखकर हमारे हृदय में करुणा आ जाए, दुख प्रकट हो, तो करुण रस होता है। इसका उदाहरण पढ़ता हूं मैं आपको। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, किसी की शादी नहीं हुई थी, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, कल ही उसके हाथ पीले किए हैं। एंड देन क्या हुआ? खिले भी ना थे लाज के बोल, अभी तो वो लज्जा मतलब लाज का घूंघट भी नहीं उठा पाई थी, और खिले भी ना थे चुंबन शून्य कपोल, और उसके गालों पर अभी तो चुंबन शून्य कपोल मतलब पति ने उसे प्रेम ही नहीं कर पाया, और हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, और उसका संसार यहीं रुक गया क्योंकि उसका पति जो है पता नहीं मारा गया, कहां गया, तो उसकी वजह से उसका सिंदूर जो है वो अब काय के समान हो गया है, अंगार के समान हो गया है। अब उसे समझ में आ गया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता रुक गया संसार से ली गई है। इस पंक्ति का अर्थ क्या लिखा है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कली हल्दी के हाथ। इसका अर्थ है कि लड़की का विवाह हुआ था और शादी के संस्कार जैसे हल्दी रस्म अभी पूरी हुई थी, यह उसके जीवन के सुंदर और शुभ क्षणों की ओर इशारा करता है। वो सोच रही थी अब तो भैया मैं बाहर जाऊंगी, गोवा वाले बीच पे जाऊंगी घूमने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। खिले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना थे चुंबन शून्य कपोल। इस पंक्ति में यह बताया गया जा रहा है कि वह लड़की अभी तक लाज के साथ बोलने और चुंबन पाने के अनुभव नहीं कर पाई थी। हाँ, पति से प्रेम पाने का अनुभव नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसकी शादी के सारे सुखी और प्यारे पल अधूरे रह गए। मतलब जो सपने उसने सजाए थे शादी के, वो सब कैसे रह गए? अधूरे रह गए। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। यह पंक्ति जीवन के अप्रत्याशित, मतलब जो प्रत्याशित नहीं था, मतलब सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड परिवर्तन और दुख को दर्शाती है। विवाह के साथ आए सुख और आशाओं के बावजूद कुछ ऐसा हुआ कि सभी सपने आनंद एक आंतरिक दुख में बदल गए। मतलब जो आनंद थे वो दुख में बदल गए। तो सिंदूर शादी का प्रतीक होता है, पता है आपको? सिंदूर जो है सुहागनों के लिए शादी का प्रतीक होता है, लेकिन अब वही सिंदूर किसके समान लग रहा है? उसे अंगार के समान दुख में बदल गया है। ठीक है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं कि, और कौन सी कविता से ली गई है? रुक गया संसार नामक कविता से ली गई है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप तो याद कर लेना कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, और हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले भी ना थे लाज के बोल, और खिले भी ना थे चुंबन शून्य कपोल, हाय यही रुक गया संसार, बना सिंदूर अंगार। आप तो लाइनें याद कर लेना, आपके लिए करुण रस का उदाहरण हो जाएगा। और अगर आपको ये नहीं करना तो भैया फिर आप दूसरा कर लेना, ये वाला कर लेना। इसमें भी ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित पंक्तियां क्या लिखी है? प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहां है, मेरा वो प्रिय पति कहां है, प्राण प्यारा जो मेरे प्राणों से प्यारा था, अब कहां गया पता नहीं। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहां है, और मैं तो दुख में डूबी हुई हूं, और मेरा सहारा कहां है, मेरा आसरा कहां है, मेरा जो मुझे सहारा देता था। लख सुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूं, मतलब मैं उसी के कारण मैं आज तक जी सकी हूं, उसके सुख से और उसी के। वह हृदय हमारा नैन तारा कहां है, और मेरा वो नैनों का तारा कहां है। मतलब देखिए यह पंक्तियां महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविता प्रिय पति हुआ मेरा प्राण प्यारा, ध्यान रखना, से ली गई है।
और इन पंक्तियों में कवयित्री ने अपने प्रियतम की अनुपस्थिति में उनके बिना जीवन को अंधकार में स्थिति का चित्रण करती है। ध्यान रखना, पति के बिना जीवन अंधकार में होता है। जिन महिलाओं को लगता है कि पति के बिना जीवन अच्छा हो सकता है, ऐसा नहीं है। पति के बिना जीवन कैसा होता है? अंधकार में होता है। और पति का भी पत्नी के बिना जीवन कैसा होता है? अंधकार में ही होता है। तो ध्यान रखना। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आपने सुना होगा जब कृष्ण जी ने सुदामा के पैर धोए थे, चरण पखारे थे, तो उस समय आपने देखा होगा कि उनकी आंखों से झरझर आंसू झड़ रहे थे। उनके पैरों पर, कदमों पर क्या गिर रहे थे? आंसू गिर रहे थे या नहीं गिर रहे थे? तो जब वो चरण धोते जा रहे थे तो देख सुदामा की दीन दशा, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र की जब दीन दशा देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, वो अंदर से भाव विभोर हो गए और रोने लगे। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो उसकी दीन दशा देखकर करुणा निधि रोने लगे। ठीक है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और पानी परात का तो हाथ भी नहीं छुआ, नैनों के जल से पग धोए। मतलब पानी परात में था, पर उन्होंने पानी ऐसे उठा के नहीं धोया, बल्कि ऊपर से आंखों से क्या झड़ रहे थे? आंसू झड़ रहे थे। उन्हीं आंसुओं से वो क्या करते चले जा रहे थे? सुदामा के पगों को धोते चले जा रहे थे। तो यहां पर भी करुण रस देखने को मिलता है कि जब साक्षात प्रभु रो रहे हैं तो। और या फिर यह भी हो सकता है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है क्या, कि सुन दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आने अब सट चाहत कल्याण। मतलब यहां पर बिलखने बिलखने लगता है, मतलब रोने लगता है, करुण अवस्था में आ जाता है। कौन आ जाता है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कहता है, हे मूर्ख रावण, तू क्या कर लाया? ये सठ रावण, क्या कर लाया तू? किसको हरलाया? सबका विनाश करवाएगा तू? हम इस लंका की लंका लगवाएगा तू? तो इस तरीके से कुंभकर्ण बिलख बिलख के रो रहा है और कह रहा है कि अब तो संपूर्ण कुल का विनाश होना है, ये कुल का विनाश करवा देगा। क्यों? क्योंकि तू किसको हरलाया है? तू साक्षात जगदम्बा को हरलाया है। तो यहां पर भी करुण रस है, क्योंकि सुनि दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण बिलख बिलख के रोने लगता है। किसी का परिवार कुल मर रहा हो तो वो रोएगा कैसे? रोएगा ही भैया। तो करुण रस है। अगला आता है रौद्र रस। रौद्र रस क्या है? जब आश्रय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वह रौद्र रस कहलाता है। ये परिभाषा बार बार चली आ रही है, आप खुद पढ़ लेना तसल्ली से। एक पढ़ लो, सबके स्थायी भाव सेट कर दो उसमें। तो उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। जब श्री कृष्ण ने वचन बोले तो अर्जुन जी गुस्सा में आ गए, कह रहे यार क्या कह रहे हो तुम इनको मारने की बात कर रहे हो, उनको मारने की बात कर रहे हो, ये मेरे कुल के लोग हैं, ये मेरे गुरु है, ये वो है। तो श्री कृष्ण के सुन वचन, जब कृष्ण जी ने वचन बोले तो अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अर्जुन के अंदर गुस्सा आ गया। अब शोक अपना भूल कर कर्तव्य युगल मनने लगे। ठीक है। तो इस प्रकार यहां पर रौद्र रस है, क्रोध। ठीक, तो भूल जाते हो पुराना। ठीक है। वीर रस एक्चुअल में करेज, ये कौन सा था? ये एंगर था। रौद्र रस एंगर, वीर रस, हाँ ये लाइट दिख रहा होगा आपको, हल्का है थोड़ा सा, पर मैं बोल दे रहा हूं। वीर रस मतलब हीरोइज्म या फिर करेज। जब आश्रय के हृदय में उत्साह और साहस नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है। इससे होता है, संचारी भाव से होता है, तो वह कौन सा रस कहलाता है? वीर रस कहलाता है। इसका उदाहरण आपको इतने अच्छे से याद होगा क्योंकि आपने कई बार सुन रखा है। सिंहासन ही लुटे राजवंशों ने वृक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी। याद है ना आपको? सबको याद होगी। क्यों? क्योंकि सिंहासन ही लुटे राजवंशों ने वृक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। या फिर वो नहीं करना तो ये वाला लिख देना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। शत्रु में कितना जोर है देखते हैं। आज हम बिल्कुल कर्मठ हैं, बिल्कुल जुझारू हैं अपने देश के प्रति, आज हम मर मिट जाएंगे, देखते हैं शत्रु के अंदर कितना दम है। तो यहां पर भी वीर रस है, उत्साह है ना, आपके अंदर उत्साह जाग जाएगा ऐसी लाइनें सुनकर। तो यह पंक्ति सरफरोशी की तमन्ना कविता से ली गई है, जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। यह कविता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय वीरता और संघर्ष का प्रतीक बनी हुई थी। ध्यान रखना। तो अच्छी पंक्तियां हैं, आप लिख लेना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। या फिर ये नहीं लिखना तो ये लिख देना थर्ड नंबर का, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, और अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। ध्यान रखना। अगला आता है भयानक रस, फियर, डर। तो जब भय उत्पन्न हो जाए, और जब आश्रय के हृदय में भय नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वह भयानक रस कहलाता है। उदाहरण, डर लगना चाहिए। नभ से झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन लाभ खिल्यो न रंच। मतलब नभ से झपटत बाज लखी, बाज झपट रहा है नभ से, नभ से झपटत बाज लखी,
भूल लो सकल प्रपंच, सारे रास्ते भूल गया, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। भूल लो सकल प्रपंच और प्रपंच, सारे याद, सारे जितने भी उसकी प्लानिंग थी सब कुछ भूल चुका वो। भूल लो सकल प्रपंच और कंपित तन व्याकुल नयन लावक हिल्लो नरंच, और कंपित तन है, व्याकुल नयन है, कहां जाऊं क्या करूं, और लावक हिल्लो नरंच, समझ में नहीं आ रहा, शरीर उसका वही की वही स्तब्ध होकर रह गया है। तो देखिए यह एक दृश्य को चित्रित करता है जहां एक बाज गिद्ध आकाश से झपटते हुए अपने शिकार को देखता है। इस दृश्य को देखकर शिकार के शरीर में कंपन हो जाता है, उसकी आंखों में डर और व्याकुलता आ जाती है, लेकिन फिर भी उसका शरीर एक स्थान पर स्थिर रहता है, यानी वह डर के बावजूद हिलता नहीं है। लावक हिल्लो न रंच का मतलब क्या है कि शरीर कि शिकार के शरीर में कोई हलचल या परिवर्तन नहीं हुआ, उसका शरीर डर के बावजूद स्थिर है, मतलब स्तब्ध हो गया एक तरीके से। ये नहीं करना, तो ये बहुत अच्छा है। क्या? एक और अजगर रखी, एक और कौन है? अजगर है, एक और मृगराय और एक और मृगराय है, तो भैया दोनों तरफ इधर कुआ इधर खाइए, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? होगा ये विकल बटोही बीची, जो बटोही है जो रास्ते पर चलने वाला है वो विकल बटोही बीच ही, बीच ही मतलब ना इधर जा पा रहा ना उधर जा पा रहा, पर यो मूर्छा खाए, वही बेहोश होकर गिर पड़ा। तो ये भी कैसा है? ये भी डर इसमें लग रहा है उसे, इसीलिए ये दोनों भयानक रस के उदाहरण हो गए। किसके हो गए? भयानक के। भय। उदाहरण बहुत जरूरी है, आप परिभाषा तो सब में एक चल जाती है पर उदाहरण नहीं चलेगा। अगला आता है 7वें नंबर का विवश रस, ठीक है, डिसगस्ट, गंदगी, घृणा। तो जब आश्रय के हृदय में जुगुप्सा घृणा नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वह विवश रस कहलाता है। गंदगी या किसी अप्रिय दृश्य को देखकर घृणा का अनुभव होता है, जैसे सड़ा गला भोजन देखकर भी हमारा मन खराब हो जाता है, वही विवश है, वही घृणा है। किसी के कीड़े पड़ रहे हो वो भी देखकर हमारा मन खराब हो जाता है, तो वो किसी जानवर के कीड़े पड़ रहे हो या जानवर सड़ा पड़ा हो तो ये सारे चीजें देखकर हमारा मन खराब हो जाता है, वही विवश है, डिसगस्ट। यहां पर देखिए, सिर पर बैठो काग, सिर पर कौन बैठा? कौआ, मरे हुए जानवर के। आंखें दो खात निकारत, और दो आंखें फोड़ फोड़ कर निकाल रहा है, खा रहा है, कितना गंदा सीन है। खींचत जीव स्यार, और जीव को स्यार खींच रहा है। अति आनंद उर्धारत, उसके हृदय में बड़ा आनंद भर रहा है, लेकिन उसे आनंद आ रहा है, हमें गंदगी लग रही है वो। तो ये भी कौन सा है? सिर पर बैठो काग, आंखें दो खात निकारत, और या निकारत खात, खींचत जीव स्यार, अति आनंद उर्धारत, और जीव स्यार को जीव खींचने बड़ा आनंद आ रहा है, ठीक है। अद्भुत रस, अद्भुत रस क्या है? वंडर। जब आश्रय के हृदय में विस्मय आश्चर्य आ जाए, किसी चीज को सुनकर आपको आश्चर्य आ जाए, हाँ, स्थायी भाव का संयोग विभाव अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वह अद्भुत रस कहलाता है। हाँ, जैसे आपको आंसर शीट मिले और क्वेश्चन के साथ आंसर शीट, उसमें आंसर लिखे मिल जाए, आपको हिंट मिल जाए उसमें, बड़ा आनंद आ जाएगा। अद्भुत है ये, तो कितना अद्भुत होगा। ऐसा पहला एग्जाम होगा जिसमें सारे आंसरों की हिंट लिखी हुई है, तो अद्भुत लगेगा, आश्चर्य लगेगा, लगेगा ऐसा कैसे हो गया। तो देखिए, खैर फिर एग्जाम के साथ, अखिल भुवन चर अचर सब, मतलब पूरा का पूरा संपूर्ण संसार, चर अचर जो कुछ भी है सृष्टि में, तब हरि मुख में लखमात, लख मतलब देख, माता ने जैसी बोला कन्हैया जी से, मिट्टी मिट्टी निकाल बाहर, मिट्टी खाई है तूने, डंडा लेके आई और दोनों हाथ पकड़ के, और जैसे ही बोला कि तूने माटी खाई है, तुझे अभी देखती हूं, अभी कूटती हूं, जैसे ही मिट्टी देखने के लिए मुंह खुलवाया तो पाया, क्या पाया? कि अखिल भुवन सब चर अचर, सब कुछ है, संपूर्ण सृष्टि है उनके मुख में, हरि मुख में लखमात, चकित भई, मां खुद ही चकित हो गई, क्या है ये? अर्थात ये कोई साधारण बालक नहीं है, गदगद वचन विकसित द्रग पुलकात, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी, मतलब मां की आंखें बड़ी बड़ी जूम हो गई कि ये क्या है, तो आश्चर्य में आ गई ना मां, नहीं समझ में आया, आ गया होगा। विकसित द्रग का मतलब होता है आंखों को फैलाना, और आंखों में आंसू आना, या पुलकात का अर्थ होता है रोमांचित होना, मतलब एक तरीके से एक आनंद में खो जाना, जैसे ईश्वर के आनंद में खो गए। तो आश्चर्य इसमें क्या है? आश्चर्य तो अद्भुत रस हो गया, क्या हो गया? या फिर ये नहीं देखना, तो इसमें भी अद्भुत है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, सुना है ना आपने? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। इसमें जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, तो उस समय जब वो साड़ी खींचने वाले थे ना, दुशासन वगैरह, तो वो लोग क्या हो गए? परेशान हो गए खींचते खींचते, यार तुम्हारी, तो वहां पर वो लोग साड़ी नहीं खींच पाए। क्या नहीं खींच पाए? साड़ी नहीं खींच पाए, और समझ में नहीं आ रहा उन्हें साड़ी कहां से आ रही है साड़ी, तो ये आश्चर्य हो गया उनके लिए, ध्यान रखना। तो दुशासन दुर्योधन मत बनो, बाद में ऐसी गति होती है। और इसमें संदेह अलंकार भी है, ध्यान रखना, संदेह हो गया उसे, तो अलंकार संदेह है इसमें, ध्यान रखना। संदेह अलंकार का उदाहरण आपको यहीं से हो जाएगा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, संदेह अलंकार भी हो गया, रस तो है ही इसमें, अद्भुत रस है। या फिर ये वाला कर सकते हो, अंबर में कुंतल जल देख, अंबर में कुंतल, आकाश में जल है, हाँ, कौन भर के आया आकाश में जल?
पद के नीचे पाताल देख, और पद के नीचे क्या देख? पाताल देख। मेरे पैरों के नीचे पाताल है पूरा का पूरा। मुट्ठी में तीनों काल देख, और मेरी मुट्ठी में तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान। हमें इंसान है नहीं, साक्षात समझ में आ गया वो ईश्वर है। मेरा स्वरूप विकराल देख, मेरा विराट रूप भी देख ले तू। अर्जुन को दिखाया था विराट रूप। तब जन्म मुझी में पाते हैं और फिर लौट मुझी में आते हैं, तो ये भी अद्भुत है। क्या है? यहां भी आश्चर्य है। अगला आता है शांत रस, पीस। कौन सा रस? पीस। जब आश्रय के हृदय में, अब आपको भरना है यहां पर, या मैं नहीं भरूंगा या भी नहीं भरूंगा। जब आश्रय के हृदय में नामक स्थायी भाव का संयोग विवाह अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वह डैश 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 कहलाता है। आप भर लेना, शांत रस में से भरना है आपको। कहां क्या आएगा आप देख लेना। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की क्या है? लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। तो यहां पर कौन सा रस हो गया? शांत रस हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, माला फेरत जगमया, सॉरी ये भी शांत रस है। माला फेरत जुग भया। भैया कुछ लोग तो ऐसे तीर्थ यात्रा खूब करते हैं, दम से खूब माला फेर लेते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी कभी उन्हें समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसका कारण है गया ना मन का फेर, क्योंकि अभी मन का फेर नहीं गया। मन के द्वेष लालच ये चीजें नहीं गई ना, गिलानी ये चीजें नहीं गई उसके अंदर की। कर का मन का डार दे और मन का फेर। पहले अपने मन को परिवर्तित कर ले भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। यह पंक्ति यह सिखाती है कि केवल बाहरी कर्म जैसे माला फेरना मन की शुद्धि नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो ना कि हम यहां पाप बुरे कर रहे हो, मतलब आप पाप कर रहे हो और फिर कुंभ नहाने जा रहे हो। क्या हो रहा है? उससे क्या पाप खत्म हो जाएंगे आपके? आप कुकर्म कर रहे हो, यहां पर पाप वहां आया है और फिर आके फिर कुकर्म कर रहे हो। अरे नहीं, प्रभु भी एक आध बार माफ करते हैं कि भैया एक बार माफ कर दिया, दूसरी तीसरी बार में तो वो गर्दन उड़ा देते हैं। तो सीधी सी बात ध्यान रखिए कि आप जो है किसी आप पाप करते थे और कुंभ नहाया है तो फिर आप पाप करना बंद कर दोगे। वहां नहाना मतलब एक प्रण लेना कि अब पाप नहीं करेंगे। किसी तीर्थ स्थल पर जाना मतलब प्रण लेना कि अब पाप नहीं करेंगे, जो हो गया सो हो गया। और फिर भी करते हो तो क्या फिर वो बार बार चलेगा? नहीं चलेगा। तो भैया पहले क्या कर लो, ये पंक्ति सिखाती है कि केवल बाहरी कर्म जैसे माला फेरना मन की शुद्धि नहीं कर सकते। असली साधना तो मन को शुद्ध करने में है। मन का फेर का मतलब है अपने मन को शुद्ध करना, ना कि सिर्फ बाहरी क्रियाओं में संलग्न रहना। हाँ, वात्सल्य रस अगला आता है, जो पेरेंटल लव वात्सल्य रस में। ठीक है, पेरेंटल लव मतलब माता पिता का प्रेम अपने बालक से या बच्चे से। तो आप भरोगे इसको, मैं नहीं भरूंगा, ध्यान रखना। मैं तो बस इसका उदाहरण लिखूंगा। किलकत कान गुटरवन आवत, कान्हा जी गुटरवन किलकते किलकते चले आ रहे हैं। किलकते मतलब किलकल खिलखिलाते, और उस बात को देखकर मन में कौन सा रस जागृत हो रहा है? वात्सल्य रस, माता के। मन में कनक नंद के आंगन, मन में मतलब मणि जड़ित आंगन है उनका, नंद जी का। तो कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत, और बिंब मतलब अपनी परछाई पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। कौन? तो कान्हा जी। तो ये भी वात्सल्य रस है। या फिर वो नहीं करना तो ये कर लो, मैया कब बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पियत भई, ये आ जाऊं ही छोटी की। मां मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितने दिन हो गए मुझे दूध पीते पीते, ये तो आज भी छोटी की छोटी है। तो ध्यान रखना। और आगे भी है इसमें, तू जो कहे, सुन इसमें, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मैं दूध पियत भाई, ये आ जाऊंगी छोटी। तू जो कहते बल्कि बहनी जो है लांबी मोटी, और काचो दूध पियावत पच पच देत न माखन रोटी, कि मुझे कच्चा दूध पिला देती, माखन रोटी देती नहीं। तो आगे की लाइन है, आप तो बस इतना लिखना, मैया कब बढ़ेगी चोटी, कि कब मेरी चोटी बढ़ेगी, कितनी बार, कितनी मतलब कितनी बार दूध पीते हो गई मुझे कि पियत भाई, ये आ जाऊंगी छोटी, और आज भी छोटी की छोटी है ये। या फिर ये नहीं करना तो ये आपकी एनसीईआरटी में दिया है, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, और दर्पण उसे देके कह रही है मां देख आईने में चांद उतर आया। तो ये रुबाइयों से लिया गया है, प्राग गोरखपुरी की आपकी एनसीईआरटी से, ध्यान रखना। भक्ति रस आखिरी। भक्ति रस में क्या है? जब भक्ति दिखाई जाए, क्या दिखाई जाए? भक्ति ईश्वर के प्रति या किसी गुरु के प्रति, तो वहां पर भक्ति रस होता है, डेवोशन, त्याग एक तरीके से। तो जैसे देखिए यहां पर भरत जी के प्रति हनुमान जी की भक्ति, राम जी के प्रति भरत जी या हनुमान जी की भक्ति, तो क्या दिखाया गया? ये भी आपके एनसीईआरटी से लिखा है, तब प्रताप और राख प्रभु जय हूं नाथ तुरंत, अस कहे आयस पाए पद बंद चले हनुमंत। तो यहां पर हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि आपका यश, आपकी कीर्ति मैं अपने हृदय में रखकर, हे प्रभु आपकी कीर्ति, आपकी यश आप अपने हृदय में रखकर मैं तेजी से कहां चला जाऊंगा? जड़ी बूटी लेने चला जाऊंगा। तो यहां पर बंद बता उनसे वंदना करके, उनकी चरण वंदना करके वहां से निकल देते हैं। तो इस प्रकार यहां पर भक्ति झलकती है हनुमान जी की। भरत और मनी मन प्रशंसा करते चले जा रहे हैं, ऊपर उठते चले जा रहे हैं। तो भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीत अपार, और यहां पर भरत जी की भक्ति बताई गई, कितनी प्रीति करते हैं अपने भाई से। मन में जात सराहत पुन पुन पवन कुमार, और मनी मन में
हनुमान जी किसकी तारीफ करते चले जा रहे हैं? भरत जी की तारीफ करते चले जा रहे हैं कि कितना मतलब त्यागी भाई है अपने प्रभु श्री राम के लिए, मतलब अपने बड़े भाई के लिए। तो यहां पर भक्ति दिखाई गई है, भक्ति रस है, ठीक है, हनुमान जी की भक्ति दिखाई गई है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको रस से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।